Minimum balance new rule. नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय बैंकिंग सेक्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने बैंक खातों में न्यूनतम राशि, लेन देन शुल्क और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। ये बदलाव देश के करोड़ों खाता धारकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे और उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेंगे। इन नए नियमों का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता को बैंकिंग सेवाओं में अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है। खासकर वे लोग जो कमाए वर्ग से आते हैं और अपने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में परेशानी महसूस करते हैं, उनके लिए ये कदम काफी सकारात्मक साबित होगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और महिला खाता धारकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होंगे। डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने ऑनलाइन भुगतान को पूरी तरह शुरू रखनी होगी। यह न्यूनतम राशि। नए नियमों के अनुसार बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए 500 से 1000 रुपये के बीच न्यूनतम बैलेंस निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये राशि खाते के प्रकार और बैंक की नीति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि यह सीमा पहले की तुलना में अधिक लचीली बनाई गई है और खाता धारकों पर बोझ कम करने का प्रयास किया गया है। यदि किसी ग्राहक के खाते में लगातार 3 माह तक तय सीमा से कम राशि रहती है, तो बैंक अब केवल 50 से 200 रुपये के बीच पेनल्टी वसूल सकते हैं। पहले ये जुर्माना काफी ज्यादा होता था जिससे छोटे खाता धारकों को बड़ी असुविधा होती थी। नई व्यवस्था में त्रैमासिक औसत बैलेंस की गणना की जाएगी, जिससे अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलेगी। ये परिवर्तन खासतौर पर मजदूरों, छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी कामगारों के लिए लाभकारी साबित होगा। जीरो बैलेंस खातों पर मिलेगा ब्याज लाभ। बैंकिंग सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब जीरो बैलेंस खाता धारकों को भी उनकी जमा राशि पर ब्याज मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और बेसिक सेविंग अकाउंट रखने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। इन खातों पर पहले कोई ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन अब न्यूनतम 3.5% वार्षिक ब्याज की गारंटी दी गई है। यह नीति वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है और समाज के निचले तबके के लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में मददगार साबित होगी। जीरो बैलेंस खातों में जमा छोटी छोटी रकम पर भी अब ब्याज मिलेगा, जिससे गरीब और कम आय वाले परिवारों को अपनी बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहली बार बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इस कदम से देश में वित्तीय साक्षरता और बचत की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। एटीएम से पैसे निकालने के नए नियम। एटीएम लेनदेन के मामले में भी सरकार ने ग्राहकों को अधिक सुविधा देने का प्रयास किया है। महानगरों में रहने वाले खाताधारकों को प्रति माह 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी, वहीं गैर महानगरीय शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सीमा बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इन मुफ्त लेनदेन में नकद निकासी और बैलेंस जांच दोनों शामिल हैं। निर्धारित सीमा से अधिक लेन देन करने पर बैंक अब अधिकतम 18 रुपये प्रति निकासी और 8 रुपये प्रति बैलेंस पूछताछ शुल्क ले सकते हैं। पहले ये शुल्क 21 रुपये तक था, जिसे अब घटा दिया गया है। ये बदलाव उन ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद है जो नियमित रूप से छोटी छोटी रकम निकालते हैं। अंतर बैंक एटीएम उपयोग पर भी यही नियम लागू होंगे, जिससे ग्राहकों को किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने में सुविधा रहेगी।
डिजिटल पेमेंट पूरी तरह शुल्क मुक्त। डिजिटल भारत अभियान को मजबूती देते हुए रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले सभी लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम या किसी भी अन्य यूपीआई ऐप के माध्यम से पैसे भेजने या प्राप्त करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये नियम सभी बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर समान रूप से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी यह व्यवस्था फायदेमंद है क्योंकि अब उन्हें ग्राहकों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए होने वाले बड़े लेनदेन पर भी शुल्क में कमी की गई है, जो व्यावसायिक लेनदेन को सुगम बनाएगा। आयु के व्यक्तियों के लिए बैंकों ने विशेष ब्याज दरों की घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों को नियमित बचत खाते की तुलना में 0.75% तक अधिक ब्याज मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर भी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये व्यवस्था सीनियर सिटीजन की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। महिला खाता धारकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें बचत खाते पर अतिरिक्त 0.25% ब्याज दर का लाभ मिलेगा। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को लोन लेने में भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम महिला सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण है। दिव्यांग खाता धारकों को भी कुछ बैंकों द्वारा विशेष छूट और सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं का समान लाभ मिल सके। स्वचालित भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए रिजर्व बैंक ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब किसी भी ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या ऑटो डेबिट से 24 घंटे पहले बैंकों को ग्राहक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य होगा। इस अलर्ट में कटौती की राशि, तारीख और उद्देश्य की पूरी जानकारी होगी। ग्राहक चाहे तो इस संदेश का जवाब देकर लेनदेन को रोक भी सकते हैं। ये व्यवस्था अनधिकृत कटौती को रोकने में कारगर साबित होगी और ग्राहकों को अपने पैसों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगी। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कब किस सेवा के लिए ऑटो डेबिट सुविधा चालू की थी, लेकिन अब समय पर अलर्ट मिलने से वे अनावश्यक कटौती से बच सकेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और अन्य सब्सक्रिप्शन सेवाओं में ये सुविधा विशेष रूप से उपयोगी होगी। ग्राहक अपनी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑटो डेबिट मैंडेट को मैनेज कर सकेंगे। महिला खाता धारकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें बचत खाते पर अतिरिक्त 0.25% ब्याज दर का लाभ मिलेगा। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता महिला खाता धारकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें बचत खाते पर अतिरिक्त 0.2